अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। अच्छा, हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि स्प्रेडशीट क्या होता है और इसके ऊपर काम किस तरीके से किया जाता है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके भी हम देखेंगे। अच्छा, पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। Ahmed, Maria, Faiza and Rizwan are friends who visit a toy shop at the school carnival. Each of them buys a gift. अच्छा, ये चार स्टूडेंट्स के नाम है जो आपस में दोस्त हैं। उन्होंने एक खिलौनों की दुकान की जो है वो खिलौनों की दुकान पे शॉपिंग की है, ठीक है, अपने लिए कोई गिफ्ट्स लिए। अहमद ने जो है वो एक बैटमैन लिया है, ठीक है, जिसका रेट था 290 और उसको डिस्काउंट के बाद 261 रुपीज़ के मिले, ठीक है। इसी तरह मारिया, फायजा, रिजवान, मारिया ने कुकिंग सेट लिया है, फायजा ने जो है बारबी डॉल और रिजवान ने जो है बैट एंड बॉल लिया है। अच्छा, इनकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो ये थी और इनको डिस्काउंट के बाद ये जो है वो प्राइस मिली, ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल को देखते हुए, ठीक है, कुछ सवाल लिखे हुए जो हमने इसको देखते हुए सॉल्व करने। अच्छा, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि हु स्पेंट मोर मनी ऑन टॉयज। अच्छा, खिलौनों के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे किसने खर्च किए? तो यहाँ से हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है 595, यानी फायदा ने सबसे ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च किए। अच्छा, दूसरा सवाल है कि हाउ मच मोर डिड रिजवान स्पेंड देन अहमद टू बाय हिमसेल्फ अ बैट एंड बॉल। अच्छा, रिजवान ने जो है वो अहमद से कितने ज़्यादा पैसे खर्च किए, ठीक है, क्या खरीदने में? बैट एंड बॉल। तो हम देखते हैं यहाँ पे रिजवान ने जो है वो 513 की शॉपिंग की थी और अहमद ने कितने की थी? 261, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। मैं वो करके दिखा देता हूँ। 513 रिजवान ने इतने पैसे खर्च किए, ठीक है, हम इसको माइनस करते हैं। उसने कितने खर्च किए? मैंने 261। जो हमारे पास डिफरेंस आएगा ये हमारे पास 252। रिजवान ने जो है वो 252 रुपीज़ ज़्यादा खर्च किए, किससे? अहमद से, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन द बारबी डॉल। अच्छा, जो बारबी डॉल फैजल ने खरीदी थी उसके ऊपर परसेंटेज कितना बन रहा है उसका डिस्काउंट का, वो एक अलग प्रोसेस है। जो इसको जो है 595 को 700 से डिवाइड करके फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, हमारे पास परसेंटेज निकल आ जाता है। इस तरह वो पूछ रहा है कि विच आइटम हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो कौन से आइटम पे लगा हुआ था, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो फाइजा की बारबी डॉल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट लगा था। आप देख सकते हैं अहमद को जो है वो ऐसे 29 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, मारिया को जो है वो 35 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, लेकिन फाइजा को कितना मिला? 105 रुपये का जो है वो डिस्काउंट मिला। इसी तरह रिजवान को भी जो है वो 37 रुपीज़ का, सॉरी 27 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट उसको मिला फाइजा को, ठीक है। अच्छा, अब हम रीडिंग करते हैं। नाउ कैलकुलेटिंग ऑल दिस वाज फन एंड इजी बिकॉज द डाटा गिवन टू यू इज सिंपल। उसने बोला कि जो ये कैलकुलेट किया हमने, ये बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये डाटा जो हमारे पास शो हो रहा था सिंपल था, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, आसान था, ठीक है। इफ यू वर टू कैलकुलेट द रेवेन्यू ऑफ द टॉय शॉप एवरी डे, also understand which toy has the maximum sales, which day had maximum revenue profit made every day, and if all this calculation has to be made on a larger data. For example, he sells 100 items a day. You can calculate them, but it will take longer time and errors are bound to happen. अच्छा, वो कह रहा है कि अगर हमें इस शॉप की, जो टॉय शॉप है, इसकी रोज़ाना की आमदनी हमें कैलकुलेट करनी पड़े, ठीक है। पूरे दिन के अंदर जो है वो कितनी मतलब रेवेन्यू हमें मिला है, ठीक है। ऑल्सो अंडरस्टैंड विच टॉय हैज़ द मैक्सिमम सेल, कौन से जो आइटम पे, कौन से खिलौने पे जो है सबसे ज़्यादा सेल हुई है, ठीक है। कौन से जो है वो दिन जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे महीने का अगर देखा जाए तो कौन से दिन को सबसे ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू या प्रॉफिट। अच्छा, रेवेन्यू क्या होता है? एक दिन का पूरा जो है वो आमदनी, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है? पूरा आप एक्सपेंस, यानी यहाँ पे अखराजात जितने भी होते हैं आपने पूरी जो इन्वेस्ट किया था उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा बच रहा होता है वो
प्रॉफिट होता है आपका, ठीक है। तो ये हर दिन का कैलकुलेट करके, और ये तो सिर्फ आपको जो है वो तो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर 7 जैस्मीन की क्लास है, ठीक है, उसके अंदर 42 अगर स्ट्रेंथ है बच्चों की, तो 42 अगर बच्चे अगर खिलौने की शॉप पे चले जाएं और उनके सब की कैलकुलेट करनी पड़ जाए, तो कितना टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करने में, ठीक है। ये तो टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करने में, और ये भी हो सकता है कि हम उसको कैलकुलेट करते हुए कुछ गलती भी हो सकती है हमसे, ठीक है। हम उसको गलत भी लिख सकते हैं या गलत कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अहमद ने जो है वो, ये अहमद था, इसने 3 बैटमैन लिए, आइटम जो है 3 बैटमैन के आइटम लिए, ठीक है। हो सकता है उसको ऐड करने में कुछ गलती कर दूं मैं, तो उसकी जो है वो एक्चुअल जो अमाउंट है वो ना आ रही हो, ठीक है, कुछ गलत कर दूं, तो गलत करने के चांसेस भी जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हल करने का क्या तरीका है वो बता रहे हैं अभी। द कंप्यूटर कैन हेल्प यू डू ऑल दिस विद एक्यूरेसी एंड इन लेस टाइम। तो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो हमें मदद करता है इस सबको, जो अगर कोई लार्ज डाटा हमारे पास है, ये तो हमारे पास सिर्फ 4 बंदों का आ रहा था, जैसे ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, उन सब का डाटा हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जो है हम किसकी मदद लेते हैं, कंप्यूटर की, ठीक है, जो कि हमें जल्दी भी कैलकुलेट करके देगा और एक्यूरेट भी होगा, ठीक है, सही तरीके से हमें करके देगा, ठीक है, इसमें गलती के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हेल्प यू टू कैलकुलेट एंड एनालाइज डाटा इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करके दे रहा होता है उसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। अब स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट्स आर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अच्छा, स्प्रेडशीट हमारे पास बेसिकली डाटा को ऑर्गेनाइज करता है रो और कॉलम के फॉर्म में। तो डाटा क्या होता है हमारे पास? ये अहमद, ये एक डाटा है, ये बैटमैन एक डाटा है, 290 261 ये सब एक हमारे पास डाटा है, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो पूरा ये शो हो रहा है ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं कि रोज भी है, ये रो है, इसको हम रो बोलते हैं, ये पूरी एक रो है, ठीक है, ये रो है। और ये जो स्ट्रेट है ऊपर से नीचे, ये इसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ठीक है। ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, ये पांचवी रो, ठीक है। तो स्प्रेडशीट बेसिकली जहाँ पे आप देखेंगे कि एक डाटा रोज और कॉलम के फॉर्म के अंदर डाटा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, उसको सेट किया गया, तो वो बेसिकली एक स्प्रेडशीट होगी, ठीक है। अच्छा, in the following lessons you will be introduced to spreadsheet through the software MS Excel। अच्छा, MS Excel का बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा, ठीक है। MS Excel बेसिकली एक स्प्रेडशीट की एप्लीकेशन है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट का, ठीक है। You will learn about the application window of Excel and to enter and edit data in spreadsheet। अच्छा, हम इसके अंदर जो है वो MS Excel के ऊपर काम करेंगे कि हम उसके अंदर डाटा किस तरह एंटर कर सकते हैं, किस तरह हम उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम चीज़ जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे, ठीक है। You will also use this versatile application to calculate, ठीक है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ डाटा को जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर बहुत सारी किस्म के हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम, लॉन्चिंग एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल को जो है वो हम ओपन किस तरह करते हैं, लॉन्च किस तरह करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ कि लॉन्च एम एस एक्सेल सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास खुल जाएगा। लेकिन सिंपल मैं आपको बताऊँ कि आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट पे जाएं, ठीक है। सिर्फ आप लिखें एक्सेल, आपके पास यहाँ पे एक्सेल आ गया, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एम एस एक्सेल खुल गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। जैसे इनके हम कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट्स बेसिकली अज्जा होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या बता रहा है? हेल्प, सर्च, टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्मूला बार, टास्क पेन, नेम बॉक्स, शीट टैग, ये सब क्या है? कंपोनेंट्स है। रोज, कॉलम्स वगैरह सब क्या है? कंपोनेंट्स है। अच्छा, हो सकता है कि ये जो बुक है पुरानी है, तो ये एम एस एक्सेल की जो इन्होंने ये जो डायग्राम बनी हुई, हो सकता है कि ये किसी पुराने एम एस एक्सेल के वर्जन से ली हो, ठीक है। मेरे पास 2007 एक्सेल का वर्जन है, तो हो सकता है कि इसके अंदर वो चीज़ मौजूद ना हो जो इस डायग्राम के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है।
अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज है वो बेसिकली हमारे पास रोज हैं और कॉलम है, ठीक है, और ये फॉर्मूला है। यहाँ पे ये फॉर्मूला की जगह यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं हम, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला। आपको छोटी मोटी एग्जांपल भी करके दिखा दूँ। अच्छा, ये जो ए बी सी डी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी आई। और ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, ये सब इसको हम रोज बोलते हैं, ठीक है, ये रो है, पूरी एक रो है, ये पूरा एक कॉलम है, ठीक है। अच्छा, हम रीडिंग कर लेते हैं, क्या कह रहा है। इन द एप्लीकेशन विंडो गिवन अबव कैन यू सी ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम, वही बता रहा है कि आप इस एप्लीकेशन में आप रोज भी देख सकते हैं, ठीक है, और कॉलम भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एक्सेल वर्कशीट। ये जो हमारे पास एक बुक खुली हुई आपको नजर आ रही है, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये बुक, यहाँ पे यहाँ से लेके ये पूरी बुक है एक, ठीक है, ये बुक है, इसको हम बोलते हैं एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट, ठीक है, ये पूरा एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर ये एक्सेल वर्कशीट कहलाते हैं। विच इज अ ग्रिड ऑफ कॉलम्स एंड रोज, जो कि कॉलम और रो के मजमूए का नाम है, जिसके अंदर रोज भी है और कॉलम भी है, ठीक है, इसको एक्सेल वर्कशीट बोलते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स और आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स, पढ़ते हैं हम क्या कह रहा है उसको। द रो स्टार्ट विद द नंबर 1 एंड गो ऑन टू 65,536। अच्छा, क्या कह रहा है, रो जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, और कहाँ तक जाती है, 65,536। अच्छा, ये देखो, मैं नीचे जाता जाऊंगा, 65,000 तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ। ये देखें, नीचे जाते जा रहा है, जाता जा रहा है, 343 तक तो हम पहुंच गए, ठीक है। ये कहाँ तक जा सकता है, 65,536 तक जा सकता है, ठीक है, रोज, रोज की बात हो रही है। इसी तरह क्या कह रहा है, द रो सॉरी द कॉलम्स आर डिनोटेड बाय लेटर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न ए बी सी, ठीक है। कॉलम्स क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी के, एफ जी से डिनोट हो रहे हैं, ठीक है, ये सब हमारे पास कॉलम्स है। अच्छा, ये जो है वो आप, आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये ए बी सी एक्स वाई जेड तक खत्म हो रहे हैं, नहीं, उससे आगे फिर दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं, जेड खत्म हुआ, फिर आगे क्या स्टार्ट हुआ, ए, इसके आगे क्या होगा, ए बी, ए सी ए डी, ठीक है, ये देखिए, ए बी ए सी ए डी, इस तरह चलता जाता, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो जब ये ए जेड पे खत्म होगा, ए जेड पे, ए बी ए सी ए डी ए ई, इस तरह चलता जा रहा है, ठीक है, ए जेड पे खत्म होगा तो फिर दोबारा बी बी इस तरह स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉलम्स हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं, 256 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये खत्म नहीं हो रही है, आगे और भी चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 256 तक हमारे पास कॉलम्स है। रोज हमारे पास कितनी है, 65,536, और कॉलम्स हमारे पास कितने, 256, ठीक। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ फार्मूलाज भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फार्मूलाज जो है वो किस तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 100, यहाँ पर एक और नंबर लिया 100, यहाँ पर भी 100, ठीक है, यहाँ पर भी 100, ठीक। अच्छा, अब जो है वो मैं इन चारों नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, मैंने सबको सेलेक्ट किया, ठीक है। मैं यहाँ पर गया फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूला के अंदर ऑटो सम के अंदर ऑप्शन है सम। सम का क्या मतलब है, ये इन सब नंबर्स को ऐड कर देगा, ठीक है। ऑटो सम पे क्या, सम पे क्लिक किया, ये देखिए, ऐड होते नंबर्स क्या गया, 400, ठीक है। इसी तरह कोई बड़े नंबर्स वगैरह आ जाते हैं, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, डायरेक्ट आपने इन सबको सेलेक्ट किया और ऑटो सम पे जाके आपने सम किया, आपके पास जो है वो 400 आ गया। इसी तरह आप जो है वो मैक्सिमम नंबर भी निकाल सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये सब जो है वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, मैक्स मिन, ठीक है। इस तरह आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं इसके अंदर। अच्छा, फिलहाल जो है वो आज के लिए इतना ही, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।